हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जो है डिससेटिस्फैक्शन, जो हम अपनी करंट स्टेज या सिचुएशन को लेके हो जाते हैं। और उसके बारे में आगे बात करने से पहले ना एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैंने सुनी थी, तो मैं वो पहले आपको सुनाना चाहता हूँ। तो पहले वो सुनते हैं, फिर उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं और सोचते हैं कि दूसरे लोग ज़्यादा खुश हैं। स्टोरी को समझने के लिए प्लीज़ एंड तक सुने। एक बार की बात है, एक छोटा रैबिट अपनी लाइफ से बहुत दुखी था। एक दिन वो अपने बिल के बाहर बैठा रोने लगा। पास ही एक पेड़ के नीचे मास्टर सैटो नाम का एक समझदार बूढ़ा आदमी बैठा था और उसके कानों तक रैबिट के रोने की आवाज़ पहुंची। मास्टर सैटो पास पहुंचे और उन्हें रोते हुए रैबिट को देखा। मास्टर सैटो ने रैबिट से पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? रैबिट ने मास्टर से कहा, मैं अपनी लाइफ से बहुत दुखी हूँ। कोई मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता। मैं हमेशा अपने शिकारियों से भागता रहता हूँ क्योंकि मेरे पास उनसे मुकाबला करने की शक्ति नहीं है और सब मुझे नीचा दिखाते हैं। ऐसे जीने से तो मरना अच्छा। रैबिट की बातें सुनकर मास्टर सैटो को उसके लिए बुरा महसूस हुआ। उन्होंने रैबिट से कहा, मेरे दोस्त, हमेशा खुश रहना सीखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। पर रैबिट नहीं समझा और रोता ही रहा। फिर मास्टर सैटो ने कहा, उदास मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हें अपनी पावर से वही बना दूंगा। रैबिट खुश हो गया और बोला, मास्टर सैटो, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे हिरन बना दो। मास्टर सैटो ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हिरन बना दूंगा, पर पहले तुम हिरन के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। जाओ, जाके पता करो, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करता हूँ। रैबिट खुशी से उछलता हुआ हिरन से मिलने निकल पड़ा। उसने हिरन को मैदान में घास खाते हुए देखा और वो हिरन के पास गया और बोला, तुम कितने सुंदर हो, बहुत तेज़ हो और सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। तुम तो पक्का जंगल के सबसे खुश जानवर होगे। हिरन ने दुखी मन से रैबिट से बोला, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। जंगल में बहुत सारे खतरे हैं और मैं हमेशा शिकारियों के डर में रहता हूँ क्योंकि मैं आसानी से नज़र आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि भालू ही पक्का जंगल का सबसे खुश जानवर होगा। वो बहुत शक्तिशाली है, उसको तो शिकारियों का कोई डर नहीं। ये सुनने के बाद रैबिट उछलता हुआ भालू के पास गया और बोला, भालू, आप तो बहुत स्ट्रांग हो और आप पक्का जंगल के सबसे खुश जानवर होगे। भालू दुखी मन से रैबिट से बोला, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं। तुम्हें पता है, मैं पूरी सर्दी सोना पड़ता है मुझे, और मुझे हमेशा डर लगता है कि सर्दी के लिए मेरा खाना कम ना पड़ जाए, और मेरी गुफा बहुत बड़ी है और ठंडी है। काश मैं छोटा सा होता ताकि मैं छोटी सी गर्म गुफा में सो पाता। मुझे लगता है चील सबसे खुश है इस जंगल में, वो उड़ सकता है और आज़ाद है। ये सुनने के बाद रैबिट उछलता हुआ चील को ढूंढने लगा और बहुत ढूंढने के बाद उसे पेड़ पर बैठा एक चील मिला और वो ज़ोर से चील को बोला कि ओ चील, आप तो बहुत ही शानदार हो। रोज़ आप तो उड़कर पूरा जंगल देख लेते हो और मुझे देखो, जब शिकारी आते हैं तो मुझे भागकर छुपना पड़ता है। मुझे लगता है कि तुम इस जंगल में सबसे खुश हो। चील ने दुखी मन से बोला, मैं हमेशा सोचता था कि मैं सबसे अच्छा हूँ और खुश हूँ, पर मेरी ताकत की वजह से मुझे हमेशा दूसरे चीलों से लड़ना पड़ता है और जब मैं लड़ता हूँ तो बहुत दर्द होता है। चील ने दुखी होकर रैबिट से बोला, मैं खुश नहीं। रैबिट को बड़ी हैरानी हुई ये सुनकर और वो चील से बोला, अगर तुम खुश नहीं तो कौन लगता है इस जंगल में खुश होगा? चील ने बोला, मैं जंगल के ऊपर बहुत सावधानी से उड़ता हूँ और मुझे लगता है कि तुम रैबिट बहुत आसानी से शिकारियों से छुप जाते हो। लोग तुम्हें पकड़ने की कोशिश भी नहीं करते और तुम्हें आसानी से खाना भी मिल जाता है। मैं तो पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि अगर मैं रैबिट होता तो मैं आसानी से हर जगह कूदता फिरता और सेफ रहता।
ये सुनकर रैबिट उछलता हुआ वापस आने लगा और उसे बड़ी खुशी हुई अपने रैबिट होने पर। वो मास्टर सैतो के पास आया और बोला, मास्टर सैतो, मुझे और कुछ नहीं बनना, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो पता लगेगा कि यही प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। हम अपने आप से बिना वजह दूसरों से कंपेयर करते हैं और दुखी हो जाते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं, हमारे पास जो है उसे कभी अप्रिशिएट नहीं करते, और यही असली वजह है अनहैप्पीनेस की। जो हमारे पास है उसी से हमें खुश रहना चाहिए, ना कि वो ढूंढना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हमेशा हमारे आसपास कोई होगा जिसके पास हमसे ज़्यादा है या कम है। अगर तुम कंपेयर करते रहोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। खुश वही है जो अपने आप से खुश है।